सद्गुरु, एक और विषय जो काफ़ी संवेदनशील है मगर उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, वह ये है कि अनौपचारिक रिश्ते जो इस सुंदर उम्र में होते हैं, जिनमें हम हैं, अपने बारे में थोड़ी अच्छी बात करनी है। आजकल लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन इन रिश्तों में ज़्यादा भावनाएं नहीं होती। हम इस विषय पर आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर लोग अपनी मर्जी से ऐसे रिश्ते बनाते हैं तो क्या ये सही है या ये क्या है? क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ? एक मिसेज भाटिया थी जिनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। वर्षगांठ मनाने के बाद अगले दिन ही उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। जज ने तलाक की अर्जी देखी। वह एक अच्छी पारिवारिक मित्र भी थी, तो उसको उन्होंने बुलाया और पूछा, आप अपने पति को तलाक क्यों देना चाहती हैं? वह इतना प्यारा आदमी है, आप उसे तलाक क्यों देना चाहती हैं? आप किस आधार पर उसे तलाक दे रही हैं? वो बोली, वो मेरे साथ वफादार नहीं रहे, वो मुझे धोखा दे रहे हैं। तो आप इस नतीजे पर कैसे पहुंची? आप कल ही शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। कल तक तो आप ठीक थीं, अब क्या हो गया? मुझे बीते दिनों की कुछ याद आ रही थी, तो मैंने फोटो एल्बम पलटना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा मेरे 5 बच्चों में कोई उनके जैसा नहीं है और ना ही दिखता है। देखिए अभी क्या है। आपको याद है कि 10 पीढ़ी पहले आपकी दादी की दादी की दादी कैसे दिखती थी? नहीं ना, मगर उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर मौजूद है। आपकी शरीर को याद है, हाँ या ना? आपके शरीर को लाखों साल पहले आपके पूर्वज की त्वचा का रंग भी याद है। अभी तक वह भूला नहीं है। तो जिसे आप मेरा शरीर कह रहे हैं, वह यादों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। ना आपके दिमाग में मौजूद याददाश्त बहुत कम है, आपके शरीर में मौजूद याददाश्त आप में क्रमिक विकास की यादें हैं, जेनेटिव यादें हैं, कर्म की यादें हैं, वक्त और अव्यक्त की स्तर की यादें हैं। ढेर सारी यादें हैं। आपको लगता है कि अभी आपको चलना आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका शरीर ने वो याददाश्त बनाई है। आपका शरीर उसे भूल जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। इतनी यादें आप जो छोटी चीज करते हैं, आप जानते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसे मुंह में डालना है, कान में नहीं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आप यादों के कारण ही जानते हैं। तो आपका शरीर ढेर सारी यादों का भंडार है और वह हर समय, अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलें तो 50 अलग अलग हल्की महकें हो सकती हैं कि आप उस पर ध्यान न दें, मगर आप शरीर उसे इकट्ठा भी करता है, पहचानता भी है। वह लगातार पहचानता है और पहचानता रहता है। इस पर आप जानते हैं कि सुगंध क्या है, सुगंध क्या है, दुर्गंध क्या है। ये इसकी गंध है। आप गंध वगैरह की अलग अलग पहलुओं को पहचानते हैं कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस शारीरिक याददाश्त को इस संस्कृत में पारंपरिक तौर पर हम ऋणानुबंध कहते हैं। वो शरीर याददाश्त जो आप बनाते हैं, आप जागरूकता के साथ अपनी शारीरिक याददाश्त बना सकते हैं, या बस ढेर सारी याददाश्त लेकर
या ढेर सारी याददाश्त का आनंद लेकर सारी शारीरिक उलझन से गुजर सकते हैं, तो यहाँ कहीं भी प्रभाव होता है। मुझे पता नहीं है कि आप लोग की पीढ़ी में लोग अभी यह चीज़ें जानते हैं कि नहीं। अभी बेंगलोर में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आप नमक देने की कोशिश करेंगे तो वो उसे नहीं लेंगे, वो कहेंगे उसे वहाँ रख दीजिए। अगर आप उन्हें दिल देने की कोशिश करें, वो कहेंगे उसे वहाँ रख दीजिए, क्योंकि उन्हें कई पदार्थों की पहचान कर ली है जो आसानी से आपकी याददाश्त को लेकर मुझ तक पहुँच सकती हैं। अगर मैं वो चीज़ ले लूँ, मुझे वह याददाश्त नहीं चाहिए। यही वजह है आमतौर पर यह संस्कृति में एक दूसरे को छूना, हाथ या मिलाना, ऐसी चीज़ों से परहेज किया जाता है। यही दोनों हथेलियां मिलाकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम याददाश्त नहीं इकट्ठी करते हैं। क्योंकि अगर मैं इसे जब छूता हूँ तो ये इसे भी याद रखता है। आप अपने 4 दोस्तों के साथ आजमा कर देख सकते हैं। इनके हाथों को छुए और याद रखने की कोशिश करें। हर दिन बस उनके हाथों को छुएं और बस भूल जाएं। कल अगर वो आकर छूता है तो आप जानते हैं कि ये उसका ही हाथ है। तो शरीर याद रखता है, दिमाग में नहीं है। लेकिन शरीर की याददाश्त होती है। उसे ऋणानुबंध कहते हैं। जब यौन संबंध बनाते हैं या ऐसी कोई अंतरागत होती हैं जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल है, तो उनके शरीर में याददाश्त रह जाती है। वह बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए कहा गया है कि आपको जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। कुछ दूसरे पहलू हैं जिसमें जहाँ कुछ तांत्रिक प्रक्रिया में ऐसी चीज़ें होती हैं, वे सालों तक खुद को तैयार करते हैं ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए कि शरीर कहीं से कोई याददाश्त न उठा पाए। इसे एक साधना की तरह किया जाता है, बेलगाम संभोग की तरह नहीं। तो सवाल नैतिकता का नहीं है कि आप अपने जीवन पर क्या करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धि आपसे प्रबल चीज हो, आपका भौतिक शरीर नहीं, आपको शरीर की याददाश्त को जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। इसलिए सादा भोजन, लोग बिल्कुल सादा भोजन करते हैं। अब भी मैं दिन में 1 बार भोजन करता हूँ और भोजन में सिर्फ एक चीज़ खाता हूँ, 10 चीज़ें नहीं। मैं वो चीज़ें दूसरे दिन खा लूँगा, मगर आज मैं एक ही चीज़ खाऊँगा, क्योंकि काफ़ी फर्क है। आप इसे आजमा कर देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर नहीं। खासकर जब आपकी परीक्षा का समय आता है, सादा भोजन कीजिए। देखिए कि उससे कितना फर्क पड़ता है। आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आप कितना सतर्क रहते हैं, सब कुछ। तो आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं? आप खुद को एक सेक्सुअल सुपरनोवा बनाना चाहते हैं या नहीं? कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो सकता है, ये उनके ऊपर है, मगर आप उनके जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। आपने ये तय किया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनजाने में भारी मात्रा में यादें ना इकट्ठा करें, क्योंकि याद में आप देखेंगे आपके लिए शांत एवं खुश रहना बहुत ज़रूरी होगा, चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो, क्योंकि शरीर में उलझन भरी यादें मौजूद हैं
जब इसी प्राकृतिक का कुछ और आता है, शरीर में उलझन भरी उथल पुथल होने लगती है। चाहे आपके दिमाग में ये आए ना आए, ये सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा। तो ये चुनाव आपको करना है। नैतिकता का ये सवाल नहीं है, ये सवाल है समझदारी से जीने का। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब